SC Verma Fluid Mechanics का numerical 16. A cubical block of wood weighing 200 gram has a lead piece fastened underneath. Find the mass of the lead piece which will just allow the block to float in water. Specific gravity of wood is 0.8 and that of lead is 11.3. तो हमें क्या दिया है कि एक वुड का ब्लॉक दिया हुआ है, वुड का ब्लॉक जिसका मास होगा 200 ग्राम और इसके बीनीथ मतलब यहाँ पे इसके नीचे एक लीड का पीस अटैच किया हुआ है। तो यहाँ पे कितना ज्यादा से ज्यादा हम लीड का पीस अटैच कर सकते तब ये फ्लोट ही रहेगा। मतलब बहुत ज्यादा अगर लीड अटैच किया है तो उसके वेट के कारण ये नीचे चला जाएगा। लीड की स्पेसिफिक ग्रेविटी भी हमें दी है 11.3 मतलब पानी से 11 टाइम्स है। यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वुड दी है 0.8 पानी से कम दी हुई है, लेकिन यहाँ पे पानी से बहुत ज्यादा है तो लीड का वेट बहुत ज्यादा होगा तो बहुत ज्यादा लीड लटका है अगर यहाँ पे तो उसके वेट के कारण ये सिंक होगा। तो हमें सिंक होने नहीं देना है, इतना ही लीड वहां पे अटैच करना है। तो कितना लीड लगा सकते हैं मतलब कितने मास का लीड यहाँ पे हम लगा सकते हैं तब ये यहाँ पे सिंक नहीं होगा, ये फ्लोट होने देना है हमें। फाइंड मास ऑफ द लीड पीस विच विल अलाउ ब्लॉक टू फ्लोट। अब जब भी बॉडी फ्लोट होती है मतलब ये ब्लॉक क्या हो रहा है, ब्लॉक फ्लोट हो रहा है मतलब क्या है, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम जब ये नीचे नीचे चला जाएगा जब तब तक नीचे चलता रहेगा जब तक वो इक्विलिब्रियम अटेन नहीं करता। जब इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड तब वो फ्लोट होगा। मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जितना फोर्स वो लग रहा था उसे बैलेंस करने के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में बायएंड फोर्स उतना वहां पे प्रेजेंट है। मतलब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जितना भी mj होगा उतना वहां पे बायएंड फोर्स होगा। अब ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो किसके कारण होगा, ये वुड का वेट प्लस लीड का वेट। मतलब ये जो mg होगा ये m वुड का भी होगा प्लस ये मास लीड का भी होगा और दोनों का मास इंटू जी इज इक्वल टू ये बायएंड फोर्स। ये बायएंड फोर्स मतलब ऊपर वाला फोर्स वो कितना होता है, जितना पानी को डिस्प्लेस किया मतलब दिस इज द वेट। मतलब एम जी किसका, एम डिस्प्लेस्ड लिक्विड का, ये होता है डिस्प्लेस्ड लिक्विड का मास इंटू जी। तो ये जी यहाँ पे खलास हो जाता है। अब इसके मास तो अभी तक जो न्यूमेरिकल कर रहे हैं हम सेमी प्रोसीजर आ रही कि फ्लोट मतलब इक्विलिब्रियम मतलब डाउनवर्ड वाला फोर्स इक्वल टू अपवर्ड वाला फोर्स। तो डाउनवर्ड वाला फोर्स मतलब मास इनटू जी, अपवर्ड भी होता है डिस्प्लेस लिक्विड का mg, तो उसको कन्वर्ट करते हैं हम वॉल्यूम में। अभी तक वही करते आ रहे हैं। तो एक कॉमन प्रोसीजर है, क्वेश्चन को किस तरह से भी वो ट्विस्ट कर देते हैं। कोई भी कहीं भी एज पूछ रहे हैं तो कभी डेंसिटी पूछ रहे हैं तो कभी मास पूछ रहे हैं। यहाँ पे मास पूछा है, लास्ट न्यूमेरिकल में डेंसिटी पूछ रहे हैं। तो प्रोसीजर एक ही है, क्वेश्चन से चेंज हो जा रहा है। तो मास ऑफ वुड, तो यहाँ पे मास ऑफ वुड हमें दिया है तो उसका वॉल्यूम में कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं। तो मास ऑफ वुड कितना दिया है 200 ग्राम, उसका कन्वर्ट करेंगे केजी में। कैसे, 1000 से डिवाइड करके, तो 1000 डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.2 केजी प्लस मास ऑफ लीड वो तो फाइंड करना है, लीड का सिंबल है पीबी और इज इक्वल टू डिस्प्लेस्ड लिक्विड। अब वो डिस्प्लेस कितना पानी को डिस्प्लेस करेगा, जितना कि ये ब्लॉक इमर्स हो गया है। और इमर्स कितना हो गया है तो हम कितना इमर्स कर सकते हैं, इस तरह से कि इसका ऊपर का सरफेस अगर दिखाई दे रहा है, ऊपर का सरफेस उतना मतलब यहाँ पे कम लगाया है तो बॉडी कैसी होगी, पानी के ऊपर, वो उसका बहुत सारा पार्ट पानी के ऊपर रहेगा। जैसे यहाँ पे और ज्यादा मास उस पर ऐड करते रहेंगे, ये नीचे चला जाएगा। कहाँ तक नीचे चला जा सकता है, तो ऊपर का सरफेस हमें ऊपर से, पानी के ऊपर से दिखना चाहिए, तब हम बोल सकते हैं कि ये फ्लोट हो रहा है। तब हम बोल सकते हैं ये जब पानी के अंदर पूरा चला गया मतलब सिंक हो गया। तो ऊपर का सरफेस हम पानी के ऊपर हो गए, तो पानी के ऊपर से अगर ये दिख रहा है हमें तो हम बोलेंगे कि ये फ्लोट हो रहा है। जैसे स्विमर जब स्विम करता है उसके पेट का या कोई भी चीज अगर पानी में गिरती है तो उसके ऊपर का सरफेस हमें दिखाई देता है तो हम कहते हैं कि इट इज फ्लोटिंग। तो यहाँ पे ऊपर का सरफेस दिख रहा है मतलब ये पूरा ब्लॉक पानी के अंदर इमर्स हो गया है। ये जैसे कि एग्जांपल देखा था हमने आइलैंड का, तो आइलैंड का सिर्फ ऊपर का सरफेस हमें दिखता है, इसका मतलब पानी के अंदर भी बहुत सारा आइलैंड होता है, तब भी हमें
ऊपर का दिखता है तो हम बोलते कि पानी के ऊपर यहाँ पे जमीन है। तो ये पूरा ब्लॉक पानी के अंदर चला जाएगा तो ये पानी का उतना वॉल्यूम जो होगा वो डिस्प्लेस करेगा। मतलब ये जो होगा एम डिस्प्लेसमेंट, इसके जगह पे हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। अब ये वॉल्यूम कितना होगा फिर, अभी पूरा ब्लॉक पानी में इमर्स हो गया, मतलब ये वुड का मास, वुड का वॉल्यूम और लीड का वॉल्यूम, लीड तो नीचे ही है तो वो तो पानी में पूरा होगा, लेकिन ये ब्लॉक भी, वुड का ब्लॉक भी पानी के अंदर नीचे है। मतलब ये जो वॉल्यूम होगा डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वो होगा, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। और मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड मतलब यहाँ पे पानी है। तो यहाँ पे 0.2 प्लस ये फाइंड करना है हमें, मास ऑफ पीबी और ये वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, ब्लॉक का, वुड का वॉल्यूम और लीड का वॉल्यूम प्लस लीड का वॉल्यूम, मतलब डिस्प्लेस लिक्विड का वॉल्यूम से रिप्लेस कर रहे हैं हम वुड के वॉल्यूम से और लीड के वॉल्यूम से, और इनटू रिमेनिंग टर्म वैसी ही डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो यहाँ पे वुड का वॉल्यूम अब क्या आएगा, अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और वॉल्यूम ऑफ पीवी हमारे पास नहीं है, लेकिन स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है तो हमें उसको थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे। तो ये यहाँ पे फिर कुछ स्टेप्स करनी पड़ेगी। ये 0.2 प्लस मास ऑफ पीबी इज इक्वल टू ये वॉल्यूम ऑफ वुड को कैसे लिख सकते, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कैसे लिख सकते हैं, मास अपॉन डेंसिटी। तो ये वॉल्यूम ऑफ वुड को लिख सकते हैं हम, वॉल्यूम ऑफ वुड को लिख सकते हैं मास ऑफ वुड अपॉन डेंसिटी ऑफ वुड, मास ऑफ वुड अपॉन डेंसिटी ऑफ वुड, प्लस सेम पीबी के लिए भी प्लस मास ऑफ पीबी अपॉन डेंसिटी ऑफ पीबी और इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर और इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये इज इक्वल टू यहाँ पे, तो ये 0.2 प्लस मास ऑफ पीबी जो फाइंड करना है और इज इक्वल टू मास ऑफ वुड, तो दिया है 200 ग्राम, मतलब ये 0.2 kg डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वुड। तो डेंसिटी ऑफ वुड तो नहीं है, लेकिन ये इसे अंदर लेते तो इक्वेशन क्या होगा, ये होगा डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वुड प्लस ये यहाँ पे मास ऑफ पीबी जो फाइंड करना है इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ पीबी। तो क्या गिवन है अभी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वुड, इसका मतलब क्या, वुड की ग्रेविटी डिवाइडेड, वुड की डेंसिटी डिवाइडेड बाय वाटर की डेंसिटी। मतलब यहाँ पे हमें वुड उल्टा दिए, वुड की डेंसिटी को डिवाइड किया वाटर की डेंसिटी, मतलब ये कितना आएगा 1/0.8। ये क्या होता है, डेंसिटी ऑफ वुड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वुड क्या होता है, डेंसिटी ऑफ वुड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, और यहाँ पे उल्टा दिया है, मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 इसका इनवर्स आएगा 1.0.8। तो ये वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये यहाँ पे 0.2 प्लस मास ऑफ पीबी इज इक्वल टू यहाँ पे 0.2 जो मास ऑफ वुड है, और ये वैल्यू कितनी आएगी 1/0.8, तो 1/0.8 प्लस ये मास ऑफ पीबी जो हमें फाइंड करना है, प्लस ये फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लीड यहाँ पे दी हुई है, वो क्या होती है, डेंसिटी ऑफ लीड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, मतलब यहाँ पे उल्टा, तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 अपॉन, मतलब ये
मास ऑफ पीबी जो था 1/11.3 11.3 तो यहाँ पे 0.2 प्लस मास ऑफ पीबी इज इक्वल टू ये आएगा 1.4 या लिख सकते 1.4 को इस तरह से 0.25 ये आएगा 1.4 मतलब 0.25 प्लस मास ऑफ पीबी डिवाइडेड बाय 11.3। तो ये पीबी टर्म पहले एक साइड में ले लेते, पीबी इधर लेते हैं, तो ये मास ऑफ पीबी माइनस ये टर्म मास ऑफ पीबी डिवाइडेड बाय 11.3 इज इक्वल टू ये वाली टर्म 0.25 माइनस ये इस साइड में लेते 0.2, तो ये कितना आएगा, ये 11.3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा माइनस, मतलब ये आएगा 10.3 मास ऑफ पीबी डिवाइडेड बाय ए 11.3 इज इक्वल टू ये से गया तो ये कितना आएगा 0.05, इसका सब्ट्रैक्शन 0.05। अब ये इधर मल्टीप्लाई होंगे तो ये आएगा 10.3 मास ऑफ पीबी इज इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई होंगे तो ये 11.3, तो इनका मल्टीप्लिकेशन 5 3 जा 15 1 5 6 और 5 और 3 डेसिमल, तो 10.3 यहाँ पे डिवाइड करेंगे, इसे 10.3 यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे अगर 3 से मल्टीप्लाई करते 10⁻³ तो हमें ग्राम में आ जाएगा, केजी में तो ये ग्राम में आ जाएगा, मतलब ये निकल चला जाएगा तो ये ग्राम में आंसर आ जाएगा। इसका डिवीजन करते हैं तो मास ऑफ पीबी हमें यहाँ पे मिलता है 54.8 ग्राम।